बात शुरू की जाए यहाँ से कि ज़बान होती क्या है। ज़बान हम किसे कहते हैं? आम तौर से ज़बान हम रस्मुल ख़त को कहने लगते हैं, लेकिन क्या रस्मुल ख़त ज़बान है? मिसाल के तौर पे पंजाबी फारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है, और देवनागरी जो संस्कृत की स्क्रिप्ट है जो हिंदी ने अपनाई है उसमें भी लिखी जाती है, लेकिन वो तो पंजाबी ही रहती है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन और भी कई यूरोपियन लैंग्वेजेस, इन सब की जो स्क्रिप्ट है वो लैटिन है। तो क्या ये ज़बानें एक हैं? क्या ये सारी ज़बानें लैटिन हैं इसलिए वो लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी जा रही? ऐसा तो नहीं, तो मुख्तलिफ ज़बानें हैं। हालांकि स्क्रिप्ट एक है। हमारे फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं हिंदुस्तान में, तो वो जो नाम है, भले उसका नाम पठान हो मगर PATHAN लिखा है, तो क्या ये अंग्रेज़ी है? लिखा तो रोमन लेटर्स में है। सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं है, तो क्या वोकेबलरी लैंग्वेज है? ये हॉल एयर कंडीशन है, मैंने 4 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। ये हॉल एयर कंडीशन है, और इसमें जो अहम अल्फाज हैं वो हैं हॉल और एयर कंडीशन। तो क्या मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ? 4 में से 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के और वही अहम जिनमें माने उन्हीं में है, मगर मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा, इसलिए कि इधर ये है और उधर है। ज़बान अपना सिंटेक्स, अपनी ग्रामर है, वो ज़बान। बाकी अल्फाज तो कहीं, ये प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज इज अ मिथ। ज़बान प्योर नहीं होती। ज़बान जितने अल्फाज आते रहते हैं उतनी अमीर होती जाती है। ये जो एक है कि ये लफ्ज़ निकालो, वो लफ्ज़ निकालो, कुछ लोगों में दोनों तरफ ये सौदा है, वो हिमाकत। ऑक्सफोर्ड की नई आती है डिक्शनरी, तो वो बताते हैं कि इस साल हमने 25 लफ्ज़ और ऐड किए हैं। हमारे यहाँ जो ज़बान के ठेकेदार हैं, वो उर्दू हो या कोई लैंग्वेज, भाई ये लफ्ज़ निकालिए, ये हमारा नहीं है, तो आप निकालते रहिए, तो आप दुबले होते चले जाएंगे, ज़बान पतली होती चली जाएगी। मैंने कल, आप इजाज़त तो मिसाल दे दूँ, मैंने कल, हम दोस्तों में यही बातें हो रही, तो मेरा एक रिहर्सल हो चुकी है सवाल के जवाब के लिए। तो मैं आपको एक 4-5 लाइनें सुनाता हूँ। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया, नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। आदमी ने चीख हटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाला, दीवार से बंदूक उतारी और बाहर रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। कोई मसला तो नहीं ना, कुछ ज़बान कुछ बहुत ख़राब तो नहीं थी, ये उर्दू है। चलिए देखते हैं कितनी है। एक मकान अरबी, कमरा इटालियन, उसमें एक गोरा चिट्टा पंजाबी, नन्हा मुन्ना बच्चा नन्हा गुजराती नन्नो, और बच्चा फारसी, बावर्ची टर्किश, नाश्ता फारसी, उड़द तामिल, टोस्ट इंग्लिश, चिप टर्किश, संदूक टर्किश, पिस्तौल अंग्रेजी, दीवार फारसी, बंदूक टर्किश, रिक्शा जैपनीज। बच्चा फारसी और बेबस संस्कृत। अब आप कर लीजिए प्योर अपनी लैंग्वेज को, ये सारे लफ्ज निकाल दीजिए। तो ये जो है, ये हमारी ज़बान जो है वो एक दिन में नहीं बनी है, धीरे धीरे बनती रहती है। उसमें नए अल्फाज आते हैं और नए वाक़यात नए आते। तो हमारी जो पूरा कल्चर, हमारा जो कल्चरल हिस्ट्री है वो हमारी ज़बान में है। तो ज़बान इसलिए है ना कि वही तो हमारी शान बनती है।
اور ہماری شناخت واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی. جسے بھی آپ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں اپنی شناخت بنانا چاہیں گے وہ یا تو وہ کمپارٹمنٹ ٹوٹ جائے گا, بسٹ ہو جائے گا اس لیے کہ سامان اتنا ہے, اور یا پھر اس کی آپ گلا گھوٹ دیں گے کلچر کا. زبان مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے بہت سارے تشخص ہیں, اس کی بہت سی پہچان ہے, آئیڈینٹیٹیز ہیں, مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لینگویج ہے. جس چیز سے آپ لوگوں سے ریلیٹ صحیح کرتے ہیں وہ زبان ہے, اور جب آپ اپنی زبان سے کٹتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں کٹتے, آپ ایک پوری تہذیب, ایک پوری تاریخ سے کٹ جاتے ہیں, ایک پوری پہچان سے, تشخص سے کٹ جاتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ چلڈرن, اینی بڈی ورتھ ہز سالٹ از سینڈنگ ہز اور ہر چائلڈ ٹو این انگلش میڈیم اسکول. ناٹ فار اے سیکنڈ آئی ہیو اینی اینسر اگینسٹ انگلش, یہ نہایت ضروری ہے, اور جو آپ سے کہے کہ انگریزی نہ پڑھو وہ دشمن ہے آپ کا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وی آر لرننگ انگلش, چلڈرن آر لرننگ انگلش ایٹ دا کاسٹ آف دیئر مدر ٹنگ. وہ نہیں ہوتا. وہ آپ کی مدر ٹنگ پنجابی ہے یا سرائکی ہے یا پشتو ہے یا سندھی ہے, وہ جو بھی ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بغیر جڑیں نہیں ہیں, پیڑ جڑیں نہیں ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے, کچھ لوگوں کو جڑوں سے ہی زیادہ محبت ہو جاتی ہے, یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. پیڑ کا اجتماع ہوتا ہے, پیڑ پھر پھیلتا ہے اوپر جا کے, جب بڑے ہو کے دور دور تک وہ شاخیں جاتی ہیں. یہ شاخیں انگریزی سے ہی جائیں گی دنیا میں, لیکن جتنی شاخیں پھیل رہی ہیں اتنی جڑیں گہری ہوں, ورنہ پیڑ گر جائے گا.